चलिए आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के नए टॉपिक के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब अपने क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस में टॉपिक आया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं अपन को पढ़नी है विद एग्जांपल्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी। एक्स्ट्रा उसको पेन पेपर पे करके मैं आपको बताएंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। संयोजन पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले नंबर की कौन सी रिएक्शन है अपने पास, संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया। चलिए संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में मिलकर एक उच्च यौगिक, उच्च का मतलब ज़्यादा पावरफुल वाला या ज़्यादा बड़ा यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में मिलकर एक उच्च यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया अपन कहेंगे क्या। अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मतलब कि ये अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को योगात्मक मतलब कि इसमें योग मतलब जुड़ रहे हैं क्या, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे योगात्मक संयुग्मन, ये इसमें जुड़ रहे हैं, संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। संयोजन अभिक्रिया को अपन योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोयले का दहन, देखो कार्बन की अभिक्रिया किससे कराई अपन ने, ऑक्सीजन से करवाई। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसी भी रिएक्शन को लिखते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले अभिक्रिया इस प्रकार लिखनी है और उसके जस्ट नीचे उसका नाम लिखना है, अन्यथा आपके नंबर नहीं मिलेंगे क्या बोर्ड में। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से साथ क्रिया करवाई, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो ये दो अभिकारक है आपके पास, इन दोनों ने मिलकर एक उच्च यौगिक बनाया, नहीं बनाया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है या संयोजन अभिक्रिया इसको अपन बोलेंगे। इस प्रकार से जल का निर्माण देखो, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, क्या बन गया आपके पास, जल बन गया। अब इसको संतुलित कर देना, इसके नीचे इनके नाम लिख देना क्या, ठीक है। अवस्थाएं भी आपको लिखते हुए जाना है क्या, ठीक है। तो ये जल का निर्माण हो गया। अब आ रहा है अगला आपके अमोनिया का निर्माण। अमोनिया देखो N2 और H2 मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे, अमोनिया का निर्माण कर लेंगे। किस प्रकार से, यहाँ से इसको मैं एक आपको करके बता देता हूँ, देखना। ये N2 प्लस H2 NH3 बने, कैसे बने, अब देखो नाइट्रोजन पे कितना आता है -3, हाइड्रोजन पे +4, ये 3 ये 1, 3 बने तो यहाँ पे N का N एक लिखना है अपन को, फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा क्या, तो NH3 आपके पास बन जाएगा, बन गया। अब देखो इसको संतुलित करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, वही वाला रूल कि जहाँ पे 2 आ रहा है और जहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 वाले के आगे हमेशा क्या लगाना है अपन को, 2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3। बाकी पूरी अभिक्रिया आपकी ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 2 अच्छे हो गए, यहाँ पे भी 3 2 हो गए 6, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये वाली अभिक्रिया होगी, ये वाली हो जाएगी। बस प्लस माइनस को ध्यान रखना। अगर आपने बेसिक क्लासेस सारी देखी हैं तो आपको किसी भी इस पूरे चैप्टर में, अब किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखना, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन ने किससे कराई, जल से करवाई, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। चलिए आगे, अगली अभिक्रिया आ रही है आपके वियोजन अभिक्रिया। आई होप आपको इस अभिक्रिया में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए तो एक बार पुनः वीडियो को देख लें और नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे आप, और इनको रिटर्न करते रहें। बहुत अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे। आपके बोर्ड्स में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेगा, सारे नोट्स में से आपके क्वेश्चंस बैठेंगे क्या। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक, अब देखना ये उसकी अपोजिट अभिक्रिया है, उसमें 2 या 2 से अधिक जुड़ के एक बना रहे थे, यहाँ पे एक टूट के अलग अलग बनाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक उच्च यौगिक अपने छोटे छोटे तत्वों या अणुओं में विभक्त होकर, विभक्त का मतलब टूट कर हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि एक उच्च यौगिक छोटे छोटे तत्वों में या अणुओं में टूट जाएगा, उसे क्या बोल देंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। या ऐसी अथवा करके एक डेफिनेशन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभिकारक मतलब कि एरो के इस साइड वाले
एकल अभिकारक अपघटित होकर मतलब कि टूटकर, अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन को क्या बोलते हैं अपन, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया को अपन संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि वहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ पे टूट रहा है, मतलब कि अपघटन हो रहा है, इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, मतलब वहाँ दो या दो से अधिक जुड़कर एक बना लेते हैं, या एक टूटकर क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक एक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं और यह अपघटित होकर निम्न अणुभार वाले छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं। वहाँ निम्न वाले जुड़कर एक उच्च बना देते हैं, या उच्च वाला टूटकर क्या करेगा, एक निम्न वाला बना देगा। देखना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अपने टेम्परेचर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो ये एक उच्च यौगिक हो गया, ये दोनों क्या है, निम्न यौगिक हो गए। तो इसका यहाँ पे क्या हुआ, अपघटन हुआ, टूटे यहाँ से, तो इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। क्या यहाँ से फेरस सल्फेट FeSO4, बाकी समीकरण संतुलित करना आपको आ ही जाएगा। अब FeSO4 यहाँ से किसमें, एक तो फेरस ऑक्साइड में टूट जाएगा, यहाँ से SO2 और SO3 गैसें यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर। अब देखना, इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें SO2, S का मतलब सल्फर, दो का मतलब होता है डाई, तो सल्फर डाई ऑक्साइड, यहाँ पे तीन है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसका होता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार से। जैसे कि एक अगर आए तो आपके पास उसको बोलते हैं मोनो। मोनो कैसे हैं, जैसे कि C और O आपका जब बड़ा आ जाए, एक तो होता है C और O, इसको तो बोलते हैं अपन कोबाल्ट, और जब आपके पास C और O दोनों बड़े आ जाएं तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। दो अगर जब होते हैं सेम, जैसे कि CO2 है, ठीक है, तो उसको अपन डाई बोलते हैं दो को, तो इसका कार्बन डाई ऑक्साइड। तीन आता है तो उसको बोलते हैं अपन ट्राई, चार को बोलते हैं अपन टेट्रा, पाँच को बोलते हैं अपन पेंटा, छः को बोलते हैं अपन हेक्सा। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, CCl3, CCl4, अगर यहाँ पे 3 लग रहा है तो कार्बन ट्राई क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस प्रकार से। 7 को बोलते हैं अपन सेप्टा, 8 को बोलते हैं अपन ऑक्टा, 9 को नोना, और 10 को अपन बोलते हैं डेका। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या ठीक है, चाहो तो इसको भी लिख लेना आप। आपको एक एक चीज़ का इसमें नॉलेज मिलती जाएगी। अब देखो, अपने यहाँ पे भी अच्छे नोट्स बनाए, तो अपघटन अभिक्रिया को 3 पार्ट्स में अपने डिवाइड किया है। क्या अपघटन अभिक्रिया कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। क्या नाम से पता चल जाएगा, तापीय अपघटन। एग्जाम्पल्स आपको सारे अच्छे से याद रखने हैं बस। तापीय अपघटन, नाम, अब अपघटन हो रहा है यहाँ पे किसके माध्यम से हो रहा है, ताप के माध्यम से। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के माध्यम से संपन्न होती है क्या कहलाएगा, तापीय अपघटन। तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो ताप के माध्यम से संपन्न होती है, तापीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मा और ताप एक ही चीज़ है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तापीय अपघटन अभिक्रिया में कुछ नहीं है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के माध्यम से संपन्न हो क्या कहलाएगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट को अपने टेम्परेचर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन गया। चलिए, ये एक और एग्जांपल है। फेरस सल्फेट को जैसे अभी अपन ऊपर देखा था, इसको जब अपन गर्म करते हैं तो यहाँ से फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ से गैस अपने पास बाहर की ओर निकल जाएंगी। क्या जिसका अपन ये विद्युत अपघटन के माध्यम से भी इसको अभी विद्युत अपघटन के लिए रिएक्शन है। चलिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, ऊष्मा में कि भाई ताप देते ही तापीय अपघटन। अब जहाँ विद्युत आ गया तो ऐसे अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के माध्यम से संपन्न होगी क्या कहलाएगा, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के माध्यम से संपन्न होती है। विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जल को अपन ने विद्युत धारा दी तो क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग हो गया। इसका तो आपके बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है। ये इस प्रकार से, ये बीकर लिया, बीकर में अपन ने एनोड कैथोड लगाया, एनोड पे हमेशा प्लस चार्ज आता है, कैथोड पे हमेशा माइनस चार्ज। यहाँ पे अपन ने बैटरी लगा दी। क्या ये स्विच है, जैसे इसको ऑन करेंगे एनोड कैथोड से क्रियाएं करेंगी, और जो प्लस वाला है एनोड, जो प्लस वाला है इस पर हमेशा माइनस वाली चीज़ मतलब कि ऑक्सीजन इस पर प्राप्त होगी, और कैथोड वाले पे हमेशा क्या प्राप्त होगा, अपने पास हाइड्रोजन प्राप्त होगा, क्योंकि हमेशा प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा। बाकी आपकी बुक में भी ये डायग्राम है तो आप बुक में भी देख सकते हैं, वरना हमने यहाँ पे भी इसमें मेंशन कर रखा है। अब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया देखना आप,
प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अपघटन अभिक्रिया या ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से संपन्न होती है क्या कहलाएगा? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो ताप के माध्यम से संपन्न होगी तापीय अपघटन, जो विद्युत धारा के माध्यम से होगी विद्युत अपघटन, और जो प्रकाश के माध्यम से होगी वो प्रकाश अपघटन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको ये H के बाद अपन ने लिखा है यहाँ पे ये H के बाद यूँ लिखा है, इसको बोलते हैं म्यू। ये प्रकाश का सिंबल होता है H म्यू। यहाँ पे ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में यहाँ से अलग अलग हो जाएगा AgBr। कोई अपन ने यहाँ प्रकाश दिया, प्रकाश में सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस यहाँ से अलग हो जाएगी। इस अभिक्रिया को तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, और अभी आएगी आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली अभिक्रिया, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण वाली। 6CO2 + 12H2O प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। भाई सूर्य की उपस्थिति में होते हैं ना प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ से ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और जल यहाँ से बाहर की ओर निकल जाएगा। क्या अब आ रही है आपके विस्थापन अभिक्रिया।